हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद छवि। सो आज हम लोग इम्पैक्ट विद द सन क्लास 6 इम्पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1 ए टेल ऑफ टू बर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप सिंपली उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो तभी आपको चैप्टर समझ में आएगी, और चैप्टर समझ में आ गई तो क्वेश्चन आंसर्स तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो पसंद आए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। ऑल्सो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा और हमें अप्रिसिएट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, एंड तक। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टू बर्ड्स गेट सेपरेटेड। तो कहानी में दो पंछियों के बारे में बताया गया है, दो बेबी बर्ड्स यानी छोटे पंछियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो बेबी बर्ड्स जो दोनों मतलब छोटे पंछी थे, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो गए, कैसे जुदा हो गए। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड बाय द विंड ऑफ द स्ट्रोम विच ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका मतलब है गाइस कि दो बेबी बर्ड्स जो थे, वो जो तूफ़ान आया था उसमें वो तूफ़ान उन दोनों को उड़ा के ले गई फॉरेस्ट में, मतलब दो अलग अलग साइड में ले गई फॉरेस्ट के, और दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गए। तो गाइस यहाँ पर ये शॉर्ट टाइप का आंसर है। अगर आपको लगे तो आप इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। इसका बुक में आंसर दिया हुआ है तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो। अगर एग्ज़ाम में उस टाइप से आए यानी मार्क्स ज़्यादा आए इस क्वेश्चन के, तो आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड ईच ऑफ देम फाउंड अ होम। तो दोनों ने कहाँ घर पाया। तो इसका आंसर चलिए गाइस देख लेते हैं। वन ऑफ द बेबी बर्ड फाउंड इट्स होम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड एंड अदर बेबी बर्ड फाउंड इट्स होम आउटसाइड अ ऋषि आश्रम। तो एक बर्ड बेबी बर्ड जो थी, एक छोटी जो पंछी थी, उसने अपना घर एक गुफा के नज़दीक पाया, और उस गुफा के अंदर मतलब डाकू चोर सब की गैंग रहती थी। तो वहाँ पर उसने अपना एक बेबी बर्ड ने अपना घर पाया। और दूसरे ने कहाँ पर घर पाया, एक ऋषि आश्रम में वो पड़ा, मतलब उसका पालन पोषण हुआ, उस ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। तो दोनों को अलग अलग जगह पर घर मिला। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डिड द फर्स्ट बेबी बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। तो इसका आंसर इसका मतलब है गाइस कि जो फर्स्ट बर्ड था जो बड़ा हो चुका है, वही बेबी बर्ड जो बड़ा हो चुका था, उसने स्ट्रेंजर जो अजनबी था उससे क्या कहा। तो इसका आंसर चलिए गाइस देख लेते हैं। तो फर्स्ट बर्ड क्राइड आउट टू स्ट्रेंजर टू हरी अप एज समवन इज अंडर ट्री। तो इसका मतलब है गाइस, इसका मतलब है जो फर्स्ट बर्ड था वो चिल्लाया ज़ोर से, और किसी को मतलब वो बर्ड बोल रहा था कि ट्री के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है, जल्द से जल्द आओ और उसके ज्वेलरीज हॉर्स जितने भी इसके पास सामान है सब कुछ लूट लो, अदरवाइज़ वो भाग जाएगा। तो ऐसा पहला बर्ड ने कहा। तो फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डिड दी सेकेंड बर्ड से टू हिम। तो सेकेंड बर्ड ने क्या कहा। तो सेकेंड बर्ड ने कहा, इसका आंसर देख लेते हैं क्या कहा। तो तो इसका आंसर है द सेकेंड बर्ड वेलकम्ड हिम। तो जो सेकेंड बर्ड था उस स्ट्रेंजर का उसने वेलकम किया, अच्छे से स्वागत किया। द बर्ड आस्क्ड हिम टू कम इनसाइड एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। तो जो सेकेंड बर्ड था उसने बहुत अच्छे से बात की स्ट्रेंजर से। और बाय द वे गाइस, स्ट्रेंजर जो था वो उस कंट्री का किंग था जो कि शिकार करने के लिए आया था, और अनफॉर्चुनेटली वो गुम गया था फॉरेस्ट में। तो
तो उसी से सेकंड बर्ड ने कहा कि आप अंदर जाइए, ऋषि थोड़ी देर में आएंगे, अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, और कुछ अंदर ठंडा पानी भी रखा हुआ है, फूड भी है, आप उससे अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए। तो उसने बहुत अच्छे से बोला। और जो फर्स्ट बर्ड था उसने मतलब वो केव में मतलब रॉबर्स के साथ रहता था, तो उसका भी जो बिहेवियर था वो बिल्कुल रॉबर्स के तरह हो गया था। और जब हम सेकंड बर्ड की बात करें तो वो हमेशा ऋषि के साथ रहा, ऋषि आश्रम में रहा, तो उसका जो मतलब बिहेवियर था बिल्कुल अच्छा और सच्चा था। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बोट्स बिहेव्ड। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है कि ऋषि ने किंग को, जो स्ट्रेंजर था मतलब किंग जो था, उसे कैसे एक्सप्लेन किया दोनों बर्ड्स के मतलब बिहेव में इतना अंतर, इतना डिफरेंस क्यों है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर किस तरह होगा। तो द ऋषि एक्सप्लेन डैट वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ऋषि ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ऋषि ने कहा कि एक इंसान अपने कंपनी, एक अपनी संगति से जाना जाता है। जैसा वो संगति रखता है, जैसे संगति में रहता है, वैसा ही संगति से वो पहचाना जाता है, वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। देयर बिहेवियर डिपेंड ऑन देम। तो उनका भी व्यवहार अपनी उसकी संगति पे ही, किसी इंसान का व्यवहार उसकी संगति पे डिपेंड होता है। द फर्स्ट बर्ड ऑलवेज हर्ट दी रॉबर्स एंड देयर फॉर टॉक्ड अबाउट रॉबिंग पीपल। तो जो फर्स्ट बर्ड था वो हमेशा रॉबर्स के साथ रहा, रॉबर्स मतलब जो जो कहता था वो सुनता था, और इसीलिए वो रॉबर्स और चोरी चकारी के बारे में ही हमेशा बात करता है। मतलब लेकिन जो सेकेंड बर्ड था वो ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा था, मतलब उड़ के, मतलब तूफान ले गई थी, तो वो हमेशा मतलब अच्छे से लोगों से बात करता था, अच्छा उसमें संस्कार था, और ऋषि ने अच्छे से उसे रखा था, वो दूसरों से अच्छे से बात करता था, सबका वेलकम करता था। तो अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए हों। अगर आपको समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अब चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। तो मतलब ये जो स्टोरी, इसका मॉरल क्या है। तो इसका मॉरल 3 ऑप्शन है, आपको चूज़ करना है सही मॉरल क्या होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कितने सारे, तो देख लेते हैं एक एक करके। ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुश। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और थर्ड क्वेश्चन है, मतलब थर्ड ऑप्शन है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ये सारे ऑप्शंस ये मतलब ऑप्शन से दिए हुए हैं 3 ऑप्शन, इसमें देख लेते हैं सही कौन सा होगा। तो सही होगा ये वाले, सेकंड वाली। तो सेकंड में क्या है, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी एक इंसान अपनी संगति से जाना जाता है, जैसा संगति में वो रहता है वैसा उसका व्यवहार उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऋषि ने भी किंग को यही बताया था कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक इंसान अपनी संगति से ही जाना जाता है, उसका बिहेवियर उसकी संगति और जैसा वो दोस्त अगल बगल का इन्वायरमेंट रहता है उसी के अनुरूप ढलता है वो। तो आई होप आपको, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। तो आई होप आपको ये जो सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो ख़त्म होती है, सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइस, सो गाइस टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय गाइस।